अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या फिर कम कोई भी एक रिलेशनशिप में है, आप चाहते हैं किसी इंसान को अपनी याद दिलवाना, ठीक है। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे याद दिलवा जाती, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि कैसे किसी इंसान को अपनी याद दिलवा सकते हैं या फिर कैसे कोई इंसान हमें याद करेगा। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश 2.0। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे जाकर आपको कॉल बुक कराना होगा। व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज करना है, कॉल मत करना डायरेक्ट। लेकिन कॉल बुक कराने के लिए आपको चार्ज लगेगा, पहले बता दूँ कॉलिंग का चार्ज लगेगा, जो चार्ज आपको पे करना होगा। चार्ज पे करके आप मेरे से बात कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप लाइव ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेना या फिर कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं अगर ज़्यादा नीड नहीं तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं किसी इंसान को अपनी याद दिलाना, मुझे उस इंसान को मेरी याद दिलाना, मेरे को याद ही नहीं करता, कैसे क्या करूँ ये सारी चीज़ें। यार मैं हमेशा उसको कॉल करता हूँ, हमेशा मैं मैसेज करता हूँ, हमेशा मेरी तरफ से मुझे कॉल करना पड़ता है, हमेशा ही मुझे मैसेज करना पड़ता है। हर बार मैं उसको कंप्लेन करता हूँ तो मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, तो मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है, वो करता ही नहीं, मैं उससे लड़ के थक गया हूँ। मैं क्या करूं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, यही चीज़ है जो आप कर रहे हो। आप अपने जो नेचर उसको कंप्लेनिंग करके रखा है, आपने पूरा कंप्लेन कर रहे हो आप अपने तरफ से। तू ऐसा करता, तू ये करती, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे टाइम मैनेज करना चाहिए, ऐसे मेरे को टाइम देना चाहिए, इतने बजे मुझे कॉल करना चाहिए। वो इंसान जो है वो भी इंसान है, वो भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। वो गधा नहीं है, वो गधी नहीं है, उसको भी पता है कि कौन सा टाइम मैनेज करना पड़ता है, कैसे कॉल करना है, किसको कॉल करना है, कितने बजे कॉल करना है, कब कॉल करना है, कब याद करना है, सारी चीज़ें उसको पता है। लेकिन ये जो याद वाली सिचुएशन, ये सारा इंपॉर्टेंस का खेल है। जो आपकी इंपॉर्टेंस उसकी नज़रों में होगी। देखो मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ, लोगों के माइंड में हमारी एक प्रायोरिटी होती है। अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने हाथ मिलाया, सारी चीज़ें बात की, तो उस टाइम पे ना उस इंसान की नज़रों में एक माइंडसेट जाएगा, भले लड़का हो या लड़की, नॉर्मल फ्रेंड या फिर कोई भी रीज़न से मिल रहे हैं किसी भी इंसान को। मैं हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ, फ्रेंड है, भाई है, बहन है, कोई भी नाता हो, कोई भी रिश्ता हो, हम किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम जिस इंसान को मिल रहे हैं, फर्स्ट मीटअप है, तो वहाँ पे जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा माइंडसेट है, जो भी हम सर सामने वाले को पेश कर रहे हैं, वो हमें जज करता है। कोई भी इंसान, हम भी किसी को जज करते हैं फर्स्ट टाइम मिलता है, और उस जजिंग पे वो इंसान के माइंड में एक ना हमारे लिए एक इमेज क्रिएट हो जाती है, और उस इमेज के बेसिस पे वो इंसान हमें जज करता है। आप किस रिलेशनशिप में शायद आपने जो किया है, स्टार्टिंग में आप बोल रहे हैं सर ये तो बहुत कॉल करता था, बहुत मैसेज करती थी, अब नहीं कर रहा है, तो स्टार्टिंग में आप अपनी तरफ से इंटरेस्ट कम ले रहे थे, या फिर स्टार्टिंग में तो सबका होता है। अच्छा, बाद में हमने धीरे धीरे क्या किया, कंप्लेन नेचर शुरू कर दिया अपनी तरफ से। काफ़ी ज़्यादा उस इंसान को कंप्लेन कर रहे, काफ़ी ज़्यादा उस इंसान को मैसेजेस कर रहे। लोग बोल रहे मेरे को, अरे यार वो मेरे को याद ही नहीं करता। मैं लोगों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि आप उसको याद करने का मौका दे रहे हो? देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज का मेरा एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज मैं नहाने गया शावर में, ठीक है, तो एकदम से नहाते नहाते शावर में मतलब पानी बंद हो गया, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे तो मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने बाहर से बाल्टी से पानी मंगाया, नहा लिया। उसके बाद नहाने के बाद जब मैं बाहर आया ना, तो फिर मैं बेडरूम में बैठे बैठे मैं सोच रहा था, तो एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि आज जो पानी है वो कम आने वाला है, मतलब आज जो पानी कम आएगा, या फिर पानी आएगा तो लेट आएगा, मतलब 12 बजे के बाद पानी आएगा दोपहर में। तो मम्मी ने बोला कि आज है ना मतलब खाना घर पे नहीं बनाऊंगी, बाहर से मंगा लेना, या फिर कपड़े ने आज नहीं धोंगी, दोपहर के बाद धोंगी, बर्तन दोपहर के बाद धोंगी, बर्तन खराब नहीं करने, बाहर से खाना मंगा लेंगे, ऐसा वैसा। तो मुझे उस टाइम पे मुझे एक चीज़ क्रिएट हुई, या फिर उस टाइम पे मेरे को ना एक चीज़ समझ में आई कि आज जो पानी हम रियल लाइफ में, मतलब नॉर्मल हम जो पानी यूज़ करते हैं, शावर कितनी देर तक चलता है हम पता नहीं, हम कोई उसकी वैल्यू नहीं करते पानी की, या फिर कोई भी चीज़ के हम मतलब लिमिट ही नहीं है, आप पानी कहीं भी यूज़ करो, फेंको, ये सारी चीज़ें। तो मुझे उस टाइम पे एक चीज़ की वो चीज़ की रियलाइजेशन होगा कि काश हमने आज पानी ज़्यादा सेव करके रखा होता तो आज हमें काम लगता, 12 बजे तक हमारा काम चल जाता, या फिर ये हो जाता, वो हो जाता। तो मुझे तब पता चला कि जब मैंने आपको यही चीज़ बता के रखी वीडियोज़ में भी, यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि मेरी आज जो मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई, मैंने पानी को, मेरे को क्यों पानी की वैल्यू समझ में, कब समझ में आई, जो वो पानी मेरे पास मतलब नहीं था, जब हमारे पास था हमने कुछ नहीं, आराम से यूज़ किया, मस्त ज़्यादा यूज़ किया, वेस्ट हो रहा है होने दो, क्या दिक्कत है, किसको फ़र्क पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब आज मैं नहाते नहाते, जब मैं शावर बंद हो गया, ठीक है, तो मैंने बाल्टी से पानी मंगाया, और उसके बाद नहाने के बाद जब मैं आया बेडरूम में, तो मैंने ये सारी चीज़ सोची कि हाँ आज काश हमने पानी बचाता, तो ये तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार पानी बचाना कितना इंपॉर्टेंट। तो वैसे हम लोगों के पास है, लोगों को बोल रहे देख ले मेरे को देख ले, मैं हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं तेरे को केयर कर रहा हूँ, मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ। लोग नहीं देखेंगे आपको जब तक आप लोगों के पास हो। लोग आपको कब याद करेंगे, लोगों को कब रियलाइजेशन होगा आपका,
जब हम नहीं रहेंगे उन चीज़ों की, जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, जब पानी की कीमत मेरे को पता चली, जब नहीं आया, आज पानी नहीं था, 12 बजे आएगा यार, तब तक कैसे चलेगा, कब तक कैसे बर्तन नहीं साफ होंगे, मम्मी कपड़े नहीं धोएगी, या फिर घर में खाना नहीं बनेगी, तो कैसे, ये सारी चीज़ें। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ ये सही है। हम लोगों के साथ यही हो रहा है कि हम जब लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल है, लोगों के पास है, लोगों के सामने है, तो लोगों को कोई रियलाइजेशन है, लोग हमें नहीं देखेंगे, हमारी तरफ बिल्कुल नजर नहीं घुमाए। लेकिन जब हम लोगों के सामने से हट जाएंगे, जब लोगों को नहीं दिखेंगे, जब लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जब लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, लोगों को चेज नहीं करेंगे, लोगों को हमारी तरफ देखने पे मजबूर करेंगे, तब लोग देखेंगे, तब लोग हमें याद करेंगे। जब आप नहीं रहोगे तो अपने आप, हाँ यार सुशीला या फिर सुशील या फिर राहुल या फिर उसका आज मेरे को कॉल नहीं आया यार, उसका मेरे मैसेज नहीं आया, इसने कोमल ने मैसेज नहीं किया, इसने ये नहीं किया, राहुल ने ये नहीं किया, तब हमें एग्जाम्पल, तब हमें ये सारी चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ यार ये चीज़ नहीं हुई आज मेरे साथ। जब उसको कुछ मिसिंग लगेगा अपनी लाइफ में, अभी क्या हो रहा है, आप डेली उसको कॉल करो, डेली आप मैसेजेस करो, डेली आप उससे सब बात कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, अटैचमेंट थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन इंसान को नॉर्मल आदत थी, ये करता है ना, ये करती है ना सारी चीज़ें, और कर रही है ये सारी चीज़ चल रही है। बट जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, जब हम सामने वाले को कॉल मैसेज नहीं करेंगे, तो एक समय, 1-2 दिन, 3-4 दिन, फिर उसको थोड़ा धीरे धीरे ना रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, तू बिजी है क्या, तू मेरे को कॉल नहीं कर रहा, या फिर तू मेरे को कॉल नहीं कर रहा है। हमें नॉर्मल जवाब देना, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा काम में रहती हूँ, ये सारी, या फिर थोड़ा सा काम में रहता हूँ, तो सामने वाला ठीक है करेगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन फिर वैसे नॉर्मल नहीं चलेगा, फिर उसको खुद को लगेगा कि यार इंसान कॉल मैसेज कम कर रहा है, या फिर ये सारी चीज़ कम कर रहा है, तो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा देगा इंपॉर्टेंस देना, या थोड़ा सा अटेंशन देना स्टार्ट कर देगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है, हम चल रहे हैं, एक रोड पे चल रहे, ठीक है, लोग आजू बाजू बैठे, हमारी तरफ कोई नहीं दिख रहा, हम सीधा चल रहे क्योंकि रोड सीधा है ना, तो कोई नहीं दिख रहा हमारी तरफ, क्योंकि नॉर्मल जैसे इंसान चलते वैसे हम चल रहे। लेकिन आप एक काम करो, सब लोग बैठे और रोड पे मत चलो, आप ऐसा टेढ़ा होके चलो, कुछ नाटक करो, या फिर कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ करो जो आजकल किसी लोगों ने नहीं किए, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाएगा कि यार ये क्या है, लोग हंसेंगे भले, लेकिन ध्यान आपके ऊपर रहेगा। वैसे रिलेशनशिप में हर एक इंसान वही करता है, भागता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, याद ही नहीं करती तो कॉल नहीं करती तो मैसेज, ये जो चीज़ें सब लोग कर रहे हैं, सभी लोग यही कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ यूनिक करना होगा, आपको क्या करना होगा, उस इंसान का अटेंशन जीतना होगा। कैसे जीतोगे, जब आप अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें करोगे, क्योंकि उसको पता नहीं ये तो मेरे पीछे पागल है, लेकिन जब पता चलेगा यार ये तो कॉल ही नहीं कर रहा है, ये तो मैसेज ही नहीं कर रहा है, तो अपने आप उसको याद आएगा, हाँ मेरी बंदी है या मेरा बंदा है, तब उसको रियलाइजेशन होगा एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी। वो तब समझेगा, हाँ यार मेरे को किसी को कॉल करना था, या फिर मेरे को किसी को मैसेज करना था, यार उसने तो कॉल ही नहीं किया, उसको मिसिंग लगेगा अपने लाइफ में। अभी क्या है, उसको मिसिंग क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको पता है आ ही जाता है कॉल, आ ही जाता है मैसेज, वो ऐसे करेगा कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि 4-5 दिन के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसको थोड़ा समय लगेगा अभी ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको खुद रियलाइज होगा, तो खुद थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से अटेंशन बढ़ाएगा, या फिर वो सोच में पड़ेगा ये इंसान चेंज क्यों हो रहा है। तो जब वो सोचेगा, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी में वीडियोज़ में बताता हूँ, लोग हमारे बारे में जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, उतना ज़्यादा हमारे बारे में, या फिर हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे लोग, ज़्यादा हमारे पास हमारे पीछे भागने की कोशिश करेंगे लोग, ज़्यादा हमें चेस करेंगे लोग। इस तरीके से होता है एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में दिया, कोई भी चीज़ की वैल्यू हमें तब होती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, या फिर कोई भी चीज़ हमें डेली मिल रही है, जैसे खाना मिल रहा है, डेली खाना मिल रहा है, एक दिन या 2 दिन खाना ना मिले, बेचैनी सी हो जाएगी, खाना नहीं मिला, ढूंढेंगे, फिर भागें, पहले दिन तो चला लेंगे चलो, लेकिन दूसरे दिन तो कुछ भी हो जाए भागेंगे, कहाँ है खाना, दिखाओ, खड़े हो जाएंगे उस जगह से, खाने के पीछे भागेंगे, खाना खाए, ये सारी चीज़। वैसे हम थोड़ा सा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उसको कुछ नहीं फर्क, लेकिन जब उसको पूरा पता चल जाएगा इंसान तो दिख नहीं रहा है, इंसान तो अब मेरी लाइफ से जा रहा है, तो उठेगा, देखेगा कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अपने आप फिर उसका अटेंशन बढ़ेगा। अभी जो अटेंशन उसका आपने खुद कम कर दिया, उसके पीछे भाग के उसको वैल्यू दे के, उसको इज्जत दे के, उसको सामने से कॉल मैसेज करके लोगों को याद करने का मौका नहीं दे रहे, तो याद कहाँ से करेंगे। कोई भी इंसान, आप अगर आप चाहते हो किसी भी इंसान को आपको याद करवाना, अगर आप चाहते हो उस इंसान को आपकी याद है, तो पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि आपको उस इंसान को मिस करवाना होगा, मतलब आपकी याद उस इंसान को आए। लोग बोलते हैं वो मेरे को याद ही नहीं करता, क्या करें। अरे याद करवाने के लिए मौका तो दो पहले। याद कब आएगी, जब हम मौका देंगे। हम तो उसके पीछे हमेशा 24 घंटे लगे तो कहाँ से वो याद करेगा। याद करने का मौका दोगे तभी याद करेगा, और जब मौका मिलेगा तो याद करेगा, और याद करेगा तो अपने आप वो सामने से आपको अटेंशन देगा, सामने से आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश करेगा, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी ये चीज़ होती है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।